सो हेलो एवरीवन, व्हाट इफ सीजन 3 का एपिसोड 7 आ चुका है। इस सीरीज़ की बाकी एपिसोड्स अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करें। और कल व्हाट इफ सीजन 3 का फाइनल एपिसोड आ जाएगा, जो इस सीज़न और इस फ्रेंचाइजी का आखिरी एपिसोड होगा। इस एपिसोड का नेम है व्हाट इफ द वॉचर डिसअपीयर्ड। इस एपिसोड में देखेंगे कि वॉचर को 5th डायमेंशन में एक ट्रिब्यूनल के सामने ट्रायल के लिए बुलाया गया है। ट्रिब्यूनल में बाकी वॉचर जैसे एमिनेंस, इनकार्नेट और एग्जीक्यूशनर भी हैं, जो उसके मल्टीवर्स इंटरवेंशन का जजमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझते हैं विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। एपिसोड स्टार्ट होता है वो टू दी वॉचर से, जिसको पकड़ लेते हैं बाकी तीनों वॉचर्स, क्योंकि वो बार बार इंटरफेयर करने को एंड उसे वहीं बंदी बना लेते हैं। आगे हम देखते हैं एक बिल्कुल ही न्यू मार्वल मल्टीवर्स की टाइमलाइन से, जहां पर एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है एक पोर्टल के जरिए और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहीं नोवा कॉर्प्स के मेंबर उसे फाइट करते हैं और नेबुला, ग्रूट एंड कॉर्क भी होते हैं और सब मिलकर भी उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाते। वहीं एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आता है कैप्टन कार्टर एंड कॉरी, और बर्डी द डक भी आती है, जो डार्सी एंड हावर्ड द डक की बेटी होती है। और इन तीनों के साथ स्टॉर्म की भी एंट्री होती है और इस टाइमलाइन में थॉर वही होती है और ये सब मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। फिर नेबुला आकर उनसे पूछती है कि वो लोग हैं कौन। फिर अचानक से ऑब्जर्वेशन के टुकड़े सामने गिरते हैं। कैप्टन कार्टर देखकर बताती है कि ये टुकड़े ऑब्जर्वेशन प्लान के हैं और ये ऑब्जर्वेशन प्लान वो प्लेस है जहां वॉचर रहता है। ये सब समझ जाते हैं कि वॉचर खतरे में है और इस टाइमलाइन में हम देखते हैं वोटू दी वॉचर 3 वॉचरों के कैद में होता है और वोटू से बोलते हैं कि एक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर ने पैगी कार्टर सुपर सोल्जर बनी थी और एक मामूली सुपर सोल्जर थी, बट तुमने टीम बनाई और उसकी मदद करके मल्टीवर्स का हीरो बना दिया। और ये सब की वजह से कैप्टन कार्टर हम सब के लिए एक खतरा बन गई है, क्योंकि अब वो जो कुछ करने वाली है उससे रोकना होगा। ये सब सुनकर वोटू कहता है तुम तीनों चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी ओथ की वजह से। ये सुनकर तीनों वॉचर कहते हैं हम किसी के मैटर में नहीं घुस सकते, लेकिन हमने एक और कसम भी खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने बनाए गए सिस्टम को कोई बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम उसे हटा देंगे। और अगर तुम्हारी दोस्त कैप्टन कार्टर और उसकी टीम हमारे रास्ते में आएगी तब हम उन सबको भी ज़रूर रोकेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कैप्टन कार्टर और उनकी टीम सोचती है कि वॉचर तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वॉचर रहता है 5th डायमेंशन में, एक दुनिया जो बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में होती है, और हम रहते हैं 3rd डायमेंशन। सो डायरेक्टली हम 3rd से 5th डायमेंशन नहीं जा सकते। उसके बाद बर्डी द डक कहती है जो 3 टुकड़े हैं उनके पास गिरे थे, उनकी मदद से एक डिवाइस बनाकर जा सकते हैं। तो एक बड़ा सा डिवाइस बनाते हैं सब मिलकर उन तीनों टुकड़ों को मदद से। पहले टुकड़ा उस यूज़ करते हुए वे फेल हो जाते हैं और अब उनके पास ओनली 2 पीसेस रिमेनिंग है। फिर स्टॉर्म ट्राई करती है बट वो भी प्लेन के पास ओनली एक टुकड़ा बचता है और वही उनका लास्ट ओपन ऑप्शन रहता है वॉचर तक पहुंच। उसके बाद सब सोचने लगते हैं। कोहरी एक प्लान बताती है कि अब हमारी हेल्प सिर्फ इन्फिनिटी अल्ट्रॉन कर सकता है, और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इतना पावरफुल है कि वो 5th डायमेंशन तक पहुंचा सकता है। फिर कैप्टन कार्टर कहती है मैं अकेले जाऊंगी और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से बात करूंगी, क्योंकि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी और पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया। अगली सीन में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पहुंच जाती है कैप्टन कार्टर एक पोर्टल की मदद से। ही इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अकेले खड़ा होता है और फिर कैप्टन कार्टर को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तो सारी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और तुम कहां से आए हो। फिर कैप्टन कार्टर कहती है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। अगले सीन में हम बर्डी द डक को देखते हैं और वो देखती है कि वो लास्ट टुकड़ा गायब हो चुका होता है और सब ये समझ जाते हैं कि कैप्टन कार्टर वो टुकड़ा लेकर सीधे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास गई है। फिर कोहरी एक पोर्टल ओपन करके और वो तीनों सीधे इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के पास पहुंचते हैं, बट यहाँ पहुंचते ही उनको कैप्टन कार्टर की टूटी हुई शील्ड मिलती है और वो समझ जाती हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है कैप्टन कार्टर के साथ।
फिर वहीं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन आता है और कहता है तुम्हारी फ्रेंड यहाँ से जा चुकी है। बट तीनों इन्फिनिटी अल्ट्रॉन पर अटैक कर देते हैं, बट इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उनको वहीं रोक देते। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन उन्हें बताता है कि तुम्हारी दोस्त को यहाँ से ले गया है, एक आदमी आया था दूसरी दुनिया का और उसे ले गया। जब वो आया उन 3 वॉचरों में से एक ने हमला कर दिया कार्टर पे एंड उसको लेके गया। उसे रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसने मुझे ही कैद कर लिया। फिर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बताता है कि उसकी ओरिजिन एंड उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई थी स्टार्टिंग में, बट अब वो चेंज होना चाहता है एंड कैप्टन कार्टर एंड उसके टीम की हेल्प करना चाहता है। और फिर वो तीसरा टुकड़ा निकालता है और तोड़ देता है और उसके पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर सब स्पेसशिप में बैठते हैं और सीधे 5th डायमेंशन ले जाती है वॉचर एंड कैप्टन कार्टर के पास। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के साथ लिखा आता है टू बी कंटिन्यू। तो आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में होगी जो कि इस फ्रेंचाइज की आखिरी एपिसोड है, एपिसोड 8। तब तक के लिए तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।